वार्ड क्रमांक 21 के उपचुनाव के प्रचार प्रसार में अब कुछ दिन ही बचे हैं, क्योंकि 13 दिसंबर को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और सभी उम्मीदवार जो है अपने दमखम प्रचार में लगा दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी कैंडिडेट प्रतिभा गिरकर जी, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 25 साल से आपकी सासू माँ जो थी वो नगर सेवक थी, अब आप मैदान में हो, क्या कुछ एजेंडा लेकर आप मैदान में उतरे हो? पहले तो आप सबको नमस्ते। और मेरी सासू माँ पिछले 20 साल से थी, ये उनकी 5वीं टर्म थी जो वो चुन के आई थी। उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे काम किए हुए हैं, जितने भी यानी हमारे एरिया में यानी वे इसका गार्बेज का वो विदाउट गार्बेज एरिया बोलते हैं ना, ये कचरा मुक्त वार्ड, कचरा मुक्त वार्ड वैसा उन्होंने किया हुआ है। स्लम्स के लिए भी पानी का, ड्रेनेज का, सारे इश्यूज का उन्होंने ध्यान रखा हुआ है। मैं भी चाहूंगी कि उन्हीं के जैसे आगे काम कर सकूं। उन्होंने अब तक जैसे जिस तरह से काम किया हुआ है उसी प्रकार करना चाहूंगी आगे भी। प्रतिभा जी, अगर बात की जाए तो राजनीति की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पर राजनीतिक विधायक भी आपके ससुर जी हैं, ऐसे में आपकी सासू माँ नगर सेवक थी, अब आप मैदान में हो। जीतने के बाद अगर जनता आपको समर्थन देती, जनता अपना वोट देती है, जीतने के बाद पहला मुद्दा क्या होगा प्रतिभा का? अभी हमारे वार्ड में एक नया एरिया ऐड हुआ है, अभिलाष नगर, इंदिरा नगर वगैरह, उसमें काफी सारे काम करने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगी कि जितना हो सके उनके लिए सुविधा उपलब्ध करें, नागरिक सुविधा पूरी करने की कोशिश करूंगी। राजनीति की प्रेरणा किससे मिली, सासू माँ से या ससुर जी? दोनों से। दोनों से। हमारे ससुर के जो सिद्धांत है, मेरी सासू माँ और मैं, हम दोनों भी उन्हीं सिद्धांतों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी सासू माँ ने तो किया ही है, मैं भी चाहूंगी कि वही लेके आगे बढ़ूं। इलेक्शन 13 दिसंबर को है, प्रचार में 1-2 दिन बचे हैं, ऐसे में क्या एजेंडा लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? जो भी बीएमसी के अंडर एक कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारियां होती है काम की, तो वो मैं चाहूंगी कि वो पूरी की पूरी मैं जनता को सुविधा उपलब्ध करा के दे सकूं। उनकी जो भी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उनमें उनका सहकार्य कर सकूं कि वो जल्दी से जल्दी उनका निवारण हो सके। प्रतिभा जी, सबसे बड़ी समस्या आज जैसे आप बताएं, आपके वार्ड में स्लम इलाके ज्यादा हैं, पहले भी काम किया गया है, लेकिन स्लम में लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वाटर, गटर, मीटर, ये मूल सुविधाएं होती है, रास्ते को लेकर लोग परेशान होते हैं। क्या ये एजेंडा प्राथमिकता से प्रतिभा काम करेंगी अगर चुन के आती हैं? जरूर। जैसे आपने कहा गटर, मीटर और वाटर, ये तीनों पे सबसे पहले ध्यान दूंगी। मेरे एजेंडा में सबसे टॉप पे वही रहेगा। जो सुविधा है एक हाई क्लास सोसाइटी को मिलती है, जैसे बिल्डिंग एरिया में एक स्वच्छ सुरक्षित वातावरण और निरोगी वातावरण, वही मैं स्लम में भी देना चाहूंगी। वही स्लम में देना चाहेंगी। आपने कहा कि सबसे पहला जो आपका मुद्दा है कचरा मुक्त वार्ड होना। ऐसे में कचरा मुक्त होने के लिए बीएमसी ने अब बड़ी बड़ी सोसाइटियों को ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिए कि 1 जनवरी से कचरा उठाने वाले नहीं आएंगे। वार्ड की अगर हम बात करें तो स्लम में आप किस तरह की कचरा मुक्ति को लेकर अभियान चलाएंगे? दत्तक वस्ती योजना है, और दूसरा एक है कि वेस्ट रिसाइकलिंग, आपने सुना होगा। अगर हो सके तो मैं स्लम में वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहूंगी। सबसे बड़ा मुद्दा होता है जब चुनाव आता है तो घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें महिला सुरक्षा, वाटर, गटर, मीटर और तमाम तरह के विकास कार्यों की घोषणा की जाती है। आपके घोषणा पत्र में क्या क्या मुख्य मुद्दे रखे गए हैं? अभी ये उपचुनाव होने के कारण मुझे इतना समय नहीं मिला है कि मैं मेरा घोषणा पत्र बना सकूं या कुछ करूं, लेकिन इतना कहूंगी कि आज तक जो मेरी सासू माँ ने, शैलेजा ताई गिरकर ने काम किया हुआ है, आप अगर वार्ड में घूमोगे तो आपको पता चलेगा ही, उनका काम दिखता है सब जगह पे। वैसा ही काम मैं आगे करने की कोशिश करूंगी और मुझसे जितना हो सके उसमें और बढ़ोतरी करना चाहूंगी। महिलाओं को लेकर किस तरह के कदम उठाएंगे प्रतिभा जी? महिलाओं के लिए उनका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल क्लासेस है, जिससे वो एक इंडिपेंडेंट खुद का रोजगार निर्माण कर सके, समाज में उनका एक अपना स्थान हो। इसके लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहूंगी,
चाहे फिर वो स्किल डेवलपमेंट से हो या किसी ट्रस्ट के द्वारा हो। और दूसरा बचत गट है अपना, बचत गट के सहायता से भी वो कर सकते हैं। बात की जाए तो एज ए कैंडिडेट आपको आरपीआई का समर्थन है, शिवसेना का समर्थन है, ऐसे में जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि जनता हमारे साथ है और मेरी सासू माँ ने किया हुआ काम इतना है और जनता का सपोर्ट है, तो उसमें जीत में तो कोई शक नहीं है मुझे। क्या कांग्रेस टक्कर दे सकती है? वो आप ही जान लीजिए, अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं तो पूरा विश्वास हूँ कि मैं बहुमत से जीतने वाली हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी बीजेपी की जो है कैंडिडेट प्रतिभा गिरकर जी, जिन्होंने कहा कि जनता इनके साथ है, ये पूरी तरीके से आश्वस्त है क्योंकि काम आदमी का बोलता है। और यहाँ की जो पूर्व नगर सेविका थी शैलजा ताई गिरकर, उन्होंने काम किया है। जैसा कि 20 साल उन्होंने नगर सेवकी थी, 5वीं टर्म, यानी ये कहे कि 5वीं बार वो यहाँ से नगर सेविका चुनकर आई थी, लेकिन इत्तेफाक से उनका निधन हो चुका है और उन्हीं की जगह पर अब चुनाव लड़ रही है उनकी बहू प्रतिभा गिरकर जी। देखने वाली बात यह होगी कि 13 दिसंबर को जब मतदान होगा उसके बाद यहाँ की जनता वार्ड क्रमांक 21 की किसको चुनकर लाती है। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज, मुंबई।